नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अग्रिमा जादौन और आप देख रहे हैं मिलत टाइम्स। वक्फ अमेंडमेंट बिल को लेकर देश भर में बहस तेज हो गई है। जहां सरकार इसे जल्द से जल्द पारित करवाना चाहती है, तो वहीं दलित और मुस्लिम समुदाय ने इस बिल के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। इस बिल का सबसे मुखर विरोध करने वाले नेताओं में से एक आजाद समाज पार्टी के वरिष्ठ अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद हैं। उन्होंने साफ तौर पर चेतावनी दी है कि अगर ये बिल पास होता है तो वो खुद सड़कों पर उतरकर इसका कड़ा विरोध करेंगे। चंद्रशेखर आजाद का ये ऐलान केवल मुस्लिम समुदाय के हक की लड़ाई की नहीं, बल्कि दलित मुस्लिम एकता को भी मजबूत करने का संकेत दे रहा है। चंद्रशेखर आजाद ने इस बिल को एक तरफा बताते हुए कहा कि ये मुस्लिम समुदाय के धार्मिक और सांस्कृतिक अधिकारों पर हमला है। उन्होंने कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि वक्फ अमेंडमेंट बिल पर कोई भी विपक्षी नेता खुलकर बोलने से क्यों बच रहा है। उन्हें बस मुस्लिम समुदाय के वोट चाहिए, लेकिन जब उनकी हक की बात आती है तो सब मौन धारण कर लेते हैं। उनके इस बयान ने साफ कर दिया है कि वक्फ अमेंडमेंट बिल को लेकर अब न सिर्फ मुस्लिम बल्कि दलित समुदाय भी खुलकर विरोध में उतर चुका है। चंद्रशेखर आजाद का कहना है कि यह बिल पारित हुआ तो इससे सरकार की मुस्लिम और दलित विरोधी मानसिकता एक बार फिर से सामने आ जाएगी। चंद्रशेखर आजाद के साथ झारखंड प्रदेश अध्यक्ष काशिफ रजा ने भी इस मुद्दे पर बयान दिया और बताया कि यह बिल मुस्लिम समाज के अधिकारों को छीनने का प्रयास है। उन्होंने कहा, सरकार का यह बिल वक्फ संपत्तियों पर जबरन कब्जे को वैध ठहराने का प्रयास है, जो मुस्लिम समुदाय के लिए बेहद खतरनाक साबित हो सकता है। अब समय आ गया है कि मुस्लिम समाज अपनी लीडरशिप को पहचाने और उन नेताओं का साथ दे जो उनके अधिकारों के लिए खड़े हैं। आप भी सुनिए कि चंद्रशेखर आजाद ने क्या कहा। केंद्र की सरकार जो वक्फ अमेंडमेंट बिल लाई, जिसको कानून बनाना चाहती, जिस दिन ये बिल आया था तो पार्लियामेंट में हमने उसका जोरदार विरोध किया था और हमने मांग की थी कि ये बिल गलत है। फिर उस पर जेपीसी बनी और आज भी सरकार कोशिश कर रही है। जेपीसी की फर्स्ट मीटिंग में भी हमने देखा कि सरकार के लोगों का पक्ष था कि जल्दी जो है कानून बन जाए। मैं स्पष्ट कर दूं कि ये बिल संविधान के आर्टिकल 14-15 और संविधान ने जो धार्मिक आजादी दी है सभी धर्मों के लोगों को, ये उसके विरोध में, ये एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल बिल है। हम लोग इसका विरोध करते हैं। पार्लियामेंट में हमने इसका जोरदार विरोध किया और सड़कों पे भी हमारा विरोध जारी रहेगा जब तक ये बिल और जिस नियत से बिल लाया जा रहा है, ये बिल जो है सरकार इसको वापस नहीं लेती। और जो नियत जो है कमजोरों को, मुसलमानों को, मजलूमों को और कमजोर करने की सरकार के, जब तक वो नियत सरकार नहीं बंद करती, हमारा विरोध जारी रहेगा। मैं स्पष्ट कर दूं, बड़े से बड़े आंदोलन के लिए हम लोग तैयार हैं अगर सरकार इस बिल को वापस नहीं लेती। इसके अलावा पप्पू यादव ने भी इस पर अपना बयान देते हुए क्या कहा है, सुनिए। यात्रा सत्ता की, कुर्सी पाने की, सियासत की यात्रा होती है। कोई भी ऐसा नेता जो यह नहीं कह सकता हो कि उन्होंने कभी लाठी खाया हो, कभी संघर्ष किया हो, किसी गरीब की मदद की हो, चुनावी साल के पहले उनका कोई बिहार के संदर्भ में कोई मतलब हो ना, ऐसे नेता देश में आ गए जो हमेशा बैक दरवाजे से देश के संविधान, लोकतंत्र के लिए खतरा रहते हैं, समाज के लिए खतरा रहते हैं। और उनकी यात्रा होती है सिर्फ सत्ता, सियासत, कुर्सी के लिए। उनकी यात्रा गरीबों के लिए नहीं होती, किसानों के लिए नहीं होती। तो बिहार में जो लोग, चाहे सत्ता वाले लोग हों, चाहे विपक्ष हो, चाहे कोई और हो, उनकी यात्रा जो है बिल्कुल इस बिहार के 14 करोड़ जनता के भावनाओं के खिलाफ है, उसकी आजादी के खिलाफ है, लोकतंत्र, बिहार की संवैधानिक और लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ है। उनकी, इन लोगों की यात्रा सिर्फ सत्ता के लिए केंद्रित है। 29 तारीख से जो हमारी यात्रा निकलेगी, देखिए उसमें दो बात, एक ही बात है। आज मुद्दे तो अनेक हैं, मुद्दे ST SC हक को लेके भी है,
ईबीसी हक को लेके भी है, ओबीसी हक को, अधिकार आरक्षण को लेके भी है। जिन लोगों ने सब कुछ समाप्त किया है, ओबीसी लीडरों ने, चाहे जाति जनगणना का मामला हो, इन अधिकारों को लेकर के। लेकिन मेरा जो सबसे बड़ा मुद्दा आज है, उसी में सब कुछ है। मैं इस देश में चाहता हूं कि कोई भी देश के लोग उठे तो मंदिर में शिव का, कृष्ण का, राम की स्तुति सुने, गुरुद्वारे से गुरबानी सुने, चर्च से जीसस की वो प्रार्थना सुने, लेकिन मस्जिद से भी अजान सुने। लगातार आम आदमी की आजादी पर हमला से होते होते जिस तरीके से लगातार इस हिंदुस्तान में 20 सालों के अंदर, 10 सालों के अंदर मुसलमान खाएगा, मदरसा में क्या पढ़ेगा, दलित की पढ़ाई होगी कि नहीं, जो पढ़ेंगे वो इनसे पूछेंगे मदरसा की पढ़ाई में क्या होगी, जिएंगे कैसे, खाएंगे क्या, घर बनाएंगे तो इनसे पूछेंगे, और अब मरने के बाद कब्रिस्तान में जाएंगे तो टैक्स अदानी अंबानी को देंगे, इनसे पूछेंगे। तो क्या आप जीते जी तो मारते रहे जेल में? अभी दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली के 4 दंगे में जिनका नाम इन्वॉल्व किया था, उन चारों को बरी कर दिया। तो आप तो धर्मों पर की जो स्वतंत्रता है, किसी भी धर्म, उसकी आजादी पर जो हमला है आपके। तो अब इस एकजुटता को देखते हुए ये तो स्पष्ट हो चुका है कि दलित और मुस्लिम समाज मिलकर इस बिल का विरोध करेंगे। ये एक बड़ा राजनीतिक मोड़ है जहां इन दोनों समुदायों के नेता के साथ आकर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने का निर्णय ले लिया है। लेकिन चंद्रशेखर आजाद और काशिफ रजा और पप्पू यादव के बयान ने सरकार पर एक तरफ से दबाव भी बढ़ा दिया है। उन्होंने साफ कहा है कि अगर ये बिल पास हुआ तो दोनों समुदाय सड़कों पर उतरेंगे और इसका पुरजोर विरोध भी करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार मुस्लिम समुदाय की आवाज को हमेशा दबाने का प्रयास करती है और अगर ये विरोध तेज होता है तो संभव है कि सरकार पुलिस और अन्य बलों का दुरुपयोग करके इस विरोध को कुचलने की कोशिश भी करेगा, जैसा कि पहले भी देखा गया है। काशिफ रजा ने आगे क्या कहा वो भी हम आपको बता देते हैं। उनका कहना है कि जब भी मुस्लिम समाज अपने अधिकारों के लिए खड़ा होता है तो सरकार हमेशा पुलिस बल का इस्तेमाल कर उन्हें कुचलने की कोशिश करती है। पहले भी देखा गया है कि जब मुस्लिम समुदाय सड़कों पर उतरता है तो उन पर लाठियों से वार कर दिया जाता है, गिरफ्तारियां की जाती हैं और विरोध को दबाने के हर संभव प्रयास भी किए जाते हैं। अब जिनको नहीं पता उन्हें बता दें कि आखिर वक्फ अमेंडमेंट बिल है क्या ये विवाद क्या है। तो देखिए, वक्फ अमेंडमेंट बिल को लेकर विवाद इस बात पर है कि सरकार इसके जरिए वक्फ संपत्तियों पर अधिक नियंत्रण पाना चाहती है। वक्फ बोर्ड के अंतर्गत आने वाली संपत्तियां धार्मिक और सामाजिक उद्देश्यों के लिए संरक्षित की जाती हैं और मुस्लिम समाज के लिए उनका विशेष महत्व होता है। लेकिन सरकार के इस बिल में प्रावधान है जो वक्फ संपत्तियों को सरकार के अधीन करने की ओर इशारा करता है, जिसे मुस्लिम समुदाय अपनी धार्मिक आजादी पर हमला मान रहा है। और चंद्रशेखर आजाद और अन्य नेताओं का कहना है कि यह बिल मुस्लिम समुदाय की धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान को नुकसान पहुंचाएगा और सरकार इसे जबरन पारित कर उनकी आवाज को दबाने की कोशिश कर रही है। हालांकि ये कोई नई बात नहीं है। जब भी मुस्लिम समुदाय अपनी आवाज उठाने की कोशिश करता है तो पुलिस और प्रशासनिक बलों का इस्तेमाल कर उन्हें रोका जाता है। पहले भी नागरिकता संशोधन कानून यानी कि सीए और एनआरसी जैसे मुद्दों पर विरोध प्रदर्शन में मुस्लिम समुदायों को भारी पुलिसिया कार्यवाही का सामना करना पड़ा था। लाठियां, आंसू गैस और गिरफ्तारियां मुस्लिम समुदाय के विरोध प्रदर्शनों का हिस्सा बन चुकी थी, जिसके बाद आजाद समाज पार्टी का मानना है कि सरकार का यही रवैया इस बार भी देखने को मिल सकता है। काशिफ रजा का कहना है कि अगर मुस्लिम और दलित समुदाय इस बिल के खिलाफ सड़कों पर उतरते हैं तो हमें आशंका है कि सरकार फिर से पुलिस का दुरुपयोग करेगी और इस विरोध को कुचलने का प्रयास भी करेगी। लेकिन इस बार हम पीछे नहीं हटेंगे क्योंकि ये हमारे अधिकारों की लड़ाई है। आजाद समाज पार्टी के इन बयानों के बाद अब देखना होगा कि सरकार इस पर क्या प्रतिक्रिया देती है। अगर दलित और मुस्लिम समुदायों की ये एकजुटता
सड़कों पर उतरती है तो ये सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती साबित हो सकती है। सरकार को अब इन दोनों समुदायों की मांगों को गंभीरता से लेना होगा, क्योंकि अगर ये विरोध तेज होता है तो इसका असर पूरे देश पर पड़ सकता है। विपक्षी दलों की चुप्पी पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस सहित अन्य दल इस मुद्दे पर खुलकर बोलने से बच रहे हैं। वक्फ अमेंडमेंट बिल को लेकर विवाद बढ़ता ही जा रहा है और अब दलित और मुस्लिम समुदायों की एकजुटता सरकार के लिए बड़ा सिरदर्द बन सकती है। चंद्रशेखर आजाद, काशिफ रजा और पप्पू यादव जैसे नेताओं के सख्त बयानों से साफ है कि इस बार ये समुदाय अपने अधिकारों के लिए लड़ने को तैयार हैं और अगर सरकार ने उनकी बात नहीं सुनी तो आने वाले दिनों में विरोध और भी तीव्र हो सकता है। इस पूरे मुद्दे पर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। मिलेट टाइम्स को जारी रखने और मजबूत बनाने के लिए हमारी आर्थिक सहायता कीजिए। ये एक आजाद मीडिया हाउस और कमजोरों की आवाज है। आप हमें देखें, सुने, पढ़ें और हर महीना ज्यादा नहीं, सिर्फ 100 रुपए से मदद करें। डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में मौजूद है।